लंबी गहरी सांसों को भरते रहिए। सांस को खूब भरिए और खूब छोड़िए। प्राण को भरने में कंजूसी मत करिए। प्राण जिस व्यक्ति का रुक जाता है, उस व्यक्ति को उसका घर वाला चाहे कितना भी प्रिय व्यक्ति हो, घर नहीं ले जाता है, तैयारी कर देता है शमशान की तरह। इसलिए हम आज भौतिक जीवन से, सांसारिक जीवन से उठते हुए प्राणों की आराधना कर रहे हैं कि हे परमात्मा, खूब भरिए ना सांस को। भजन के साथ तो आइए एक भजन के साथ अनुलोम विलोम का अभ्यास थोड़ा सा अंतरा आपके साथ रखना चाहता हूँ। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हम परमात्मा के पास जाने में शर्म आ रहे हैं, शर्म आ रही है। हम जन्म लिए थे तो हमारे उस बालकपन में मेरे विचारों में, मेरे कर्मों में कोई अशुद्धता नहीं थी, लेकिन समय और परिस्थितियों के बस हम अपने मन कर वचन से अशुद्धियों को धारण करते गए और इतने गलतियों को कर दिया कि यह कोरा कागज रूपी यह कोरा जीवन अशुद्धता से भर गया। और जब हम याद करते हैं कि हे परमात्मा, एक दिन मैं आपके चरणों में आऊंगा तो मैं अपने मुंह को कैसे आपके सम्मुख रख पाऊंगा, मुझे तो शर्म आ रही है। जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं। यही अनुलोम विलोम हमारे कुकर्मों को सत्कर्मों में बदलेगा, व्याभिचार को सदाचार में लाएगा, असत्य से सत्यता की तरफ, अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले आएगा। तो अनुलोम विलोम का अभ्यास करते जाइए और अनुलोम विलोम का अभ्यास करने से आपको तमाम प्रकार की बीमारियों से मुक्ति मिलेगी और आप 100 सालों तक निरोग रह करके स्वस्थ जीवन प्राप्त करके जीवन का लाभ उठा सकेंगे। धीरे धीरे हाथों को नीचे करिए।